अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला इधर आपको डिमोटिवेट करेगा। जब कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं वो वही फेज में अभी है जो फेज में मैं आज से 6-7 साल पहले था। आप कॉलेज आ क्यों रहे हैं ये आपको सोचना है। अपना नेटवर्क बनाना तो पड़ेगा भाई साहब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज की, कॉलेज लाइफ की, क्या क्या वो चीजें हैं जो एक इंडियन कॉलेज स्टूडेंट को करनी चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। जब मैं एमिटी में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था, उन 4 साल के दौरान जो मैंने गलतियां करी और मैंने कुछ ऐसी भी चीज करी जिससे मुझे अभी तक फायदा हो रहा है। और अभी जब मैंने रिसेंटली फिर से कॉलेज में एडमिशन लिया, देन आई रियलाइज्ड कि जो 12वीं पास करने के बाद बच्चा कॉलेज ज्वाइन करता है उसको ये बातें पता होनी चाहिए। ये वीडियोस कॉलेज वाले स्टूडेंट्स तो देख ही रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि माता पिता भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा एनालिटिक्स है वो दिखाता है कि कुछ 10% के आसपास 45 से 60 जो एज वाली है वो ऑडियंस भी अपने को देखती है। अगर माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइएगा। और जो स्टूडेंट देख रहा है, जिसको लगता है कि उसने अपने कॉलेज लाइफ में कोई गलती कर ही नहीं रहा है, या जिसको ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी गलती कर रहा है, तो ये वीडियो देखिएगा। 2012 से लेके अभी 2023 चल रहा है। पिछले 11 सालों में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या गलती करी। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने कॉलेज में वो गलतियां नहीं करी होती तो शायद अभी और मैं बेटर कर रहा होता। ऐसे हम 9 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कॉलेज में करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड दिस इज द पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुख्य पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिए। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दो। अभी आप लोग कहेंगे कि भाई हम तो रेगुलर कॉलेज जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के एकदम बावले हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, साइड हसल करते रहेंगे और डिग्री तो मिल ही जानी है। देखो, ये जो भी 3-4-5 साल आपका कॉलेज लाइफ है ये कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। मेरा बेस्ट फ्रेंड कार्तिक, वो आज तक कॉलेज नहीं गया। उसकी फाइनेंशियल इश्यूज थे घर के, इस चक्कर में उसने ओपन से कॉलेज किया। और जब भी हमारी बात होती वो आज भी यही कहता है कि भाई कॉलेज अगर गया होता तो सीन अलग होता। और वो जब अपने छोटे भाई बहनों को या किसी और दोस्त को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा ऐसा मैं गिल्ट तो नहीं कहूंगा, उसको थोड़ा सा मायूसी होती है कि यार मैं जी नहीं पाया वो कॉलेज लाइफ। देखो, फर्क क्या आता है कि अगर आप 12वीं के बाद, स्पेशली मैं 12वीं के बाद की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, उसके बाद आप फिर ओपन कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज आप ऑलरेडी वो जो 3 से 5 साल का टाइम होता है वो आप जी चुके हो। यहाँ हम 2 सिनेरियो लेकर चलते हैं। एक वो बच्चा जो 12वीं के बाद रेगुलर कॉलेज जा रहा है, उस दौरान उसको लगता होगा, जैसे मेरी बहन भी डेली कॉलेज जाती है, उसका ये रहता है भाई मजा नहीं आ रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बहुत थकान हो जाती है। वो वही फेज में अभी है जो फेज में मैं आज से 6-7 साल पहले था। मुझे भी लगता था कि अरे यार एक बस कॉलेज किसी तरह खत्म हो, और आज मुझे लगता है कि भाई वो और लंबा समय तक चलना चाहिए था। वहीं पर हम एक उदाहरण और लें जहां पर वो बच्चा जो 12वीं के बाद रेगुलर कॉलेज ही नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, वो डिस्टेंस या फिर वही जिसको हम ओपन कहते हैं उससे वो पढ़ाई कर रहा है। देखो, यहाँ पर चीजें क्या सेम रहने वाली है, डिग्री दोनों को मिल जाएगी, दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, स्किल भी सीख ही लेंगे। पर एक्चुअल जो फर्क आता है वो आता है आपकी पर्सोना का, आपका जो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला था। आपको अपने ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे अपने घर वालों को कभी नहीं लगा था कि मैं कभी वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस की तो बात अलग है, उनको इस बात तक का यकीन नहीं था कि ये इतना बोलता होगा या इतना बोलेगा कभी, बिकॉज हम इंट्रोवर्ट थे। कॉलेज में जब हमने एंट्री मारी फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली हम इंट्रोवर्ट थे। उसमें हमने क्या क्या चीजें चेंज करी वो आने वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पापा यही बोलते हैं कि ये जो कॉलेज गया है और जो आज ये इतना बोल पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कॉलेज। और यहाँ पर कॉलेज भी बहुत मैटर करता है। अभी आपको किस कॉलेज में जाना है, वो आपका कितना इंटेलिजेंट है, आप तो फिर IIT में जाएंगे। हमारे जैसे गधे रहे हो, मतलब मैं गधा तो नहीं बोलूंगा खुद को, हमारे भी कुछ रीजन थे जिस चक्कर में हम नहीं कर पाए बहुत सारी चीज, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जहां जाना है आप जाइए, लेकिन रेगुलर कॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू गाइस वांट कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, 4 लोग के बीच में आप खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुरुज की। स्पेशली कॉलेज में मैं ये देख रहा हूँ, जब हम कॉलेज में थे तब शायद 100 में 1 या 2 बच्चा ये काम करता था। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है। आए दिन न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बच्चे ने टीचर को झापड़ मार दिया, धमकी दे दी, ब्ला 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 स्टफ। आपके चच्चा विधायक हैं या फूफा शक्तिमान हैं, ये बातें आप कॉलेज से बाहर रख के आइए।
आप कॉलेज आ क्यों रहे हैं, ये आपको सोचना है। अगर आप कॉलेज सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आप बता पाएं कि मेरा चच्चा विधायक है और फूफा शक्तिमान है, तो फिर कॉलेज मत आइए, क्योंकि कॉलेज वो जगह है जहाँ पर सब एक बराबर है, सबने एक बराबर पैसा दिया है, सबकी ड्रेस एक जैसी है, और जो फैकल्टी है, जो गुरु है, वो सबको एक जैसे ही, एक समान ही, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को एक समान देखते हैं वैसे ही वो देखता है। जस्ट टू लुक कूल आप अपने टीचर को धमकी दे देते हो, अरे बाहर मिलियो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बहुत गलत है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ठीक है भाई, कॉलेज में आपने एकदम भौकाल दिखा दिया, टीचर को झापड़ मार दिया और धमकी दे दी, बट कल को जब आप कहीं जॉब करने जाएंगे, हम अभी जॉब को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज कॉलेज में बच्चा जो जाता है, मेजरली बच्चों को फ्यूचर में जॉब करनी है, तो कल आप जॉब करने जाएंगे, आपका जो टीएल है, जो टीम लीड है, उसने आपसे कुछ बोला तो आप उसको बोलेंगे अरे तू बाहर मिलियो तो कुछ झापड़ा मार देंगे, तो अगले दिन आपका रेजिग्नेशन लेटर आपके टेबल पे होगा। जो कॉलेज में आप करोगे ना, वही लाइफ टाइम आपका कैरेक्टर में दिखने वाला है। इसलिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, स्पेशली जब आप फर्स्ट ईयर पार करते हो उसके बाद से आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप सीनियर हो गए होते हो, आपको लड़ाई करनी होती है, आपको गुंडाई करनी होती है, आपको भौकाल जमाना होता है। मतलब 4 आदमी कहें कि भाई उससे पंगा मत लेना, वो तो कॉलेज का गुंडा है, और कॉलेज का गुंडा कहलाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। आए दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी भसड़ में पड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा है, जितना भी साल का आपका कॉलेज है उस टाइम बहुत इज्जत मिलेगी आपको। किससे? आपके जो जूनियर्स हैं उनसे। हो सकता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो जो जूनियर्स हैं वो आपको इज्जत दें, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी है यही सब करके, क्योंकि आपके अंदर तो बिल्ड हो चुका है कि भाई हम हैं भौकाली, हम तो गुंडागर्दी करेंगे। और ये जब आप कॉलेज खत्म होने के बाद चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, देखो जॉब में तो फिर भी एक बार को थोड़ी बहुत चीजें चल जाएंगी, आपको कोई निकालेगा नहीं इतनी जल्दी, लेकिन जब आप बिजनेस में यही चीज करेंगे, कोई कस्टमर आया, गुंडे कर रहे हैं, वो अगले दिन से नहीं आएगा और वो 10 लोगों को बताएगा कि इसके मत जाना है, गुंडा आदमी है। और होता भी है, हम भी कहीं जाते हैं, कोई दुकानदार हमसे अगर बदतमीजी से बात करता है तो उसके पास हम अगले दिन से नहीं जाते और हम 10 लोग को बोलते भी हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो 4 साल की गुंडई इज्जत चाहिए, मारधाड़ करनी है, या फिर कॉलेज के बाद जो आपकी लाइफ है उसमें आप चाहते हो एक्सेल करना। नेक्स्ट, औरत का चक्कर बाबू भैया। रिलेशनशिप के चक्कर में आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो। आधे टाइम तो आपकी लड़ाई, आपकी जो बंदी है उसके चक्कर में आपके दोस्तों से होती है, और आधे टाइम आप बेबी सोना जादू टोना करने के चक्कर में अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते हो। और होता क्या है थोड़े टाइम के बाद कि आपका कोई दोस्त रहता नहीं है, और जिस दिन लात पड़ती है उस दिन फिर आप भटकते हो कॉलेज में अकेले अकेले। और एक बारी को मान लेते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ से लात नहीं पड़ेगी। आप कहोगे नहीं भाई मेरा तो प्यार सच्चा है, मेरे को तो लात नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लिया 4 साल आपको लात नहीं पड़ेगी, 4 साल के बाद तो पड़ेगी। अब आप कहोगे नहीं नहीं भाई हमारे को तो नहीं पड़ेगी, चलो मान लिया ठीक है नहीं पड़ी, शादी भी होगी। पर आपका जो दोस्ती वाला एंगल था, जो आपके दोस्त थे वो आपसे हट जाते। तो ये मैंने आपको ना सारे सिनेरियोज दिखा दिए हैं, इनमें से जो भी आपके साथ हो रहा होगा उसको थोड़ा सोच समझ कर आगे चलना। या आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा उसकी हेल्प कर देना है। अभी जो 5वें पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने कॉलेज के लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलेज में जब भी आप एंट्री मारते हो, जब भी अगर कॉलेज अच्छा है और वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता है, तो पहले दिन से ही कॉलेज आपके ऊपर काम करता है कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिले, आप लाइफ में अच्छा करो। तो वो पहले दिन से ये बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया करो। ये बात भी हमें पहले हफ्ते ही बता दी गई थी। तो मैंने क्या किया, मेरे कॉलेज में जितने भी इवेंट होते थे, प्रोवाइडेड कि मेरे अंदर वो स्किल है। अभी डांस इवेंट में मैंने पार्ट नहीं लिया, अभी मुझे लगता है कि शायद लेना चाहिए था। ठीक है 10 लोग हंसते, बट 10 लोग वही जानते भी तो मेरे को। ये अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर साइंस में लेते, तो मैंने जितने भी कोडिंग इवेंट थे, जितने भी टेक क्विज थे, सब में पार्ट लिया था। ये करना है आपको। इसके अलावा कॉलेज में जो फेस्ट होते हैं उसको आपको ऑर्गेनाइज कराना है। अभी मेरे को नहीं पता कि आपके कॉलेज में कौन से फेस्ट होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में जो एमिफोरिया फेस्ट होता है, उसमें अलग अलग इवेंट्स चल रहे होते हैं। हर बिल्डिंग्स के अंदर मेन जो ग्राउंड है उसके अंदर फैशन शो भी चल रहा होता है, सिंगिंग, डांसिंग, टेक सब चल रहा होता है। आपको जो भी सही लगे और आपका जितना भी जुगाड़
जुगाड़ है वो आपको लगा के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने हैं। अभी बहुत लोगों का होगा कि हमारे जुगाड़ नहीं है, हम कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें। आप अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हो, आप उनको आइडिया पिच कर सकते हो। जैसे हमने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, एक बार टेक का कराया था, खुद भी पार्ट लेते थे। देखो ऑर्गेनाइज कराने से क्या होता है, आपके अंदर एक मैनेजमेंट वाली स्किल आ जाती है। मान के चलते हैं कि आपने जो इवेंट कराया उसमें फुटफॉल जो आया वो 50 से 60 बच्चों का था, उनको मैनेज करना, उनको क्या क्या चीज की नीड लगेगी, उस इवेंट में आप उनको जो प्राइस दोगे उसका स्पॉन्सर कहाँ से आएगा और वो स्पॉन्सर से बात कैसे की जाएगी, ये सब चीजें आप सीखते हो। बेस्ट बात बताऊं, जब भी आप ये सब अपनी सीवी में लगाओगे ना तो नौकरी ऐसे मिलती है, क्योंकि जो लेने आया है ना उसको पता है ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर अलग कौन क्या कर रहा है उसकी लगती है। समझ रहे हो? छठवीं चीज, दोस्त नहीं कर रहा है इसलिए मैं भी वो कोर्स नहीं करूंगा। डीप इनसाइड यू नो कि अगर मैंने ये कोर्स या फिर ये स्किल अगर सीख ली तो मेरा बहुत फायदा होने वाला है, बट मेरा जो जिगरी है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला है कि ये वाला कोर्स करते हैं बहुत फायदा होगा, आपको पता है कि उसमें कुछ नहीं होना, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि दोस्त बोल रहा है, दोस्त ने बोला ये करना है तो मैं करूंगा। तो कई बारी ना अपने अंदर की सुननी चाहिए, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसकी सुननी चाहिए, रादर देन कि दोस्त क्या कह रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, जब कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं तब आपकी एक्चुअल दोस्ती दिखती है। जिनके पहले हो जाते हैं प्लेसमेंट, उनका जो बात करने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है, आपकी दोस्ती में दरार आने लगती है। तब आप देखोगे कि ये वही दोस्त है जो आपको कॉलेज में कहता था कि ये कोर्स नहीं करेंगे या ये वाला कर लेंगे, और आप उसके हाँ में हामी भरते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2015 में जब हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे हुए थे तब यही हुआ था कि जो हमारे साथ वाले बहुत जिगरी हुआ करते थे उनका जब पहले हो गया था या हमारा जब बाकियों से पहले हो गया था तो ये सब दरारें आने लगती हैं। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप में से बहुत लोगों को स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती है नहीं बोल रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। देखो एग्जाम में 3 घंटा बैठ के आप बहुत इंग्लिश लिख लेते हो, लेकिन जब भी बारी आती है बोलने की तो आप नहीं बोल पाते हो। उसका रीजन होता है कि आपके पास उस टाइम पे उतने वोकैब्स नहीं आ पाते हैं, और आप सोचते पहले हिंदी में हो, उसको ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, फिर आप बोलते हो। तो इसी चक्कर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ईदर यू स्टैमर या फिर आप कुछ भी बेसिक सी इंग्लिश बोल देते हो। होता क्या है कि आप फंबल करने लगते हो, और जब भी आप फंबल करना शुरू करते हो तो कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। अभी इसको सही कैसे करना है, ये चीज आपकी कॉलेज में अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी है। बिकॉज मैंने एक चीज देखी है, मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं कोट किसी को नहीं कर रहा हूँ, वो कॉलेज खत्म होने के बाद आज भी ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और बहुतों की तो इंग्लिश ही खराब है भाई। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, जिनको यूपीएससी करनी है या फिर आपको आगे किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेट्स से कैट, तो उसमें जो इंग्लिश आती है ना, बहुत लोगों की वही इंग्लिश क्लियर नहीं हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट। वो पॉडकास्ट हो सकता है, वेब सीरीज हो सकती है, मूवीज हो सकती है। आई नो कि स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होती है, तो सबटाइटल्स के साथ आप उसको देख सकते हो, और थोड़े टाइम बाद सबटाइटल्स हटा देना। ये प्रक्रिया कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर महीना भर नहीं करनी है, या आपको अपने हैबिट में लानी है। इसके अलावा आप इंग्लिश नॉवेल्स हो गए, फिक्शंस हो गए, या किसी की बायोग्राफी हो गई, या जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू करना है। जब भी आप पढ़ते हो, मिसाल के तौर पर मैं प्रीति शेनॉय की एक किताब अभी पढ़ रहा हूँ, आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर राइटर की कुछ वोकैब्स है जो वो रिपीट कर रहा होता है थ्रू आउट द बुक। तो जब तक आप वो पूरी किताब खत्म करते हो ना, आपको बहुत सारे नए वोकैब्स, वर्ड्स नए पता चलते हैं। जब आप कोई सीरीज देखते हो, अभी आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने कॉलेज में स्टार्ट किया था वैम्पायर डायरीज देखना, और उसी सीरीज से हमारी भी इंग्लिश अच्छी हुई थी। मतलब हम थोड़ा सा दिक्कत करते थे बोलने में। तो उसमें एक डायलॉग था, लेट बाइगन्स बी बाइगन्स, जिसको ऐसे ही पढ़ा जाता है लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। तो वो इतना हो गया था कि वो आज भी अपने अंदर है। बेसिकली उसका मतलब होता है कि रात गई बात गई, यही मतलब है, लेट बाइगन्स बी बाइगन्स। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग डेली बेसिस पर यूज करना शुरू कर चुके थे, कूल भी लग रहे थे और टीचर भी इंप्रेस हो रहा होता है कि भाई अंग्रेजी सीख रहा है। नेक्स्ट है वैलिडेशन, जो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले तक ले रहा था। अभी भी वो मेरे अंदर ऐसा बिल्ड हो रखा है कि मैं अभी भी कभी कभी वैलिडेशन ले लेता हूँ। आखिर ये वैलिडेशन किस चिड़िया का नाम है? कॉलेज से समझते हैं। कॉलेज से एक कोर्स आपने नया सुना, मिसाल के तौर पर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। अब तो हर बच्चे को पता है, लेकिन आज से 7-8 साल पहले, इनफैक्ट 10 साल पहले जब वो नया आया था इंडिया में, तो बहुत लोगों को लगता था कि क्या इसको करियर बना सकते हैं। तो आपने वो सुना और आपका मन हुआ कि मुझे करना है, लेकिन आप वैलिडेट कर रहे हो अपने दोस्तों से पूछ के, यार वो कोर्स है कैसा रहेगा। ये सीनियर से पूछ रहे हो कि यार एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है, मैं करूँ तो फ्यूचर बनेगा क्या, मेरा फ्यूचर होगा? अगर उन्होंने बोला हाँ तो आप करोगे कोर्स, अगर आपके सीनियर ने बोला ना तो आप नहीं करोगे कोर्स। बात करते हैं फैशन की, बिकॉज हमारा चैनल इज ऑल अबाउट फैशन। आपने कुछ आउटफिट पहना और आप वैलिडेशन ले रहे हो अपने दोस्तों से
कि क्या ये सही लग रहा है। अब वो शख्स जिसको खुद को फैशन के बारे नहीं पता, जो खुद आपके जाहिद का चैनल देख रहा है अपना फैशन इंप्रूव करने के लिए, उसने आपको बोल दिया बेकार लग रहा है, आप अगले दिन से वो पहन ही रहे हो, एंड यू नेवर नो कि शायद वही अच्छा आप पहन रहे थे। ये जो वैलिडेशन नामक चिड़िया है ये बहुत खराब होती है, क्योंकि लाइफ टाइम फिर आप कुछ भी करोगे। अभी जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले था, उसको मैं वैलिडेशन भी बोलूंगा और उसको मैं बोलूंगा कि मैं अपने दोस्त से फीडबैक सीख करता था, और वो सिर्फ एक ही बंदे से था, कार्तिक से। इसके अलावा मेरे को किसी ने कुछ भी बोला लाइफ में, स्पेशली विद द वीडियो, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। बस वो जो मेरा वैलिडेशन सीख करने वाला कैरेक्टर था ना, वो हट रहा था। तो ये एकदम रीसेंट एग्जांपल है कि आज मेरे को अगर कोई बोलेगा कि अबे सही नहीं लग रहा, तो मैं पूछता हूँ भाई क्या सही नहीं लग रहा, क्या मेरी दाढ़ी मूंछ, क्या मेरे बाल, क्या ये कपड़ा, क्या ये वीडियो का फ्रेम, या फिर एडिटिंग, या फिर मेरा बोलना। मैं वैलिडेशन किसी से लेता ही नहीं। होता क्या है कि अक्सर आप जिससे वैलिडेशन सीख कर रहे हो, अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला इधर आपको डिमोटिवेट करेगा, इधर आपको वो उसकी नेगेटिव अप्रोच दिखाएगा, क्योंकि उसने कभी वो चीज तो करी नहीं, उसको खुद तो पता नहीं है कि वो होती कैसी है। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। मेरा प्लान है ई कॉमर्स खोलने का, सबको पता है कि मेरे को ई कॉमर्स खोलना, क्या खोलना है वो भी पता है, लेकिन जब ये बात मैं किसी से शेयर करता हूँ, मेरे अपने फैमिली मेंबर से, कोट अनकोट वैलिडेशन लेने की हम बात कर रहे हैं, तो मैं वैलिडेट करता हूँ कि ये स्टार्ट करना है। मेरे पूरे खानदान में कोई बिजनेस वाला बंदा नहीं है, ठीक। तो हमारे घर में यही बात होती है कि कैसे होगा कि नहीं होगा। इससे और करीब आते हैं, मेरा जो वीडियो मेकिंग है ये तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही बात थी कि घर में किसी ने किया नहीं, करोगे कैसे, और आज फुल टाइम हम कर रहे हैं। जो मेरे अम्मा अब्बा थे, मेरा भाई, या जो भी मेरे जानने वाले हैं जो क्लोज है, तो उनका है कि भाई तो सही करता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मेरे पापा कहते हैं कि कॉलेज गया है तो ये जो आज है इसका जो पर्सनालिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलेज। पापा खुद कहते हैं, मम्मी कहती हैं कि कभी कभी मम्मी कहती हैं कि यार ये कॉलेज के बाद ये करना था इसको, तो पापा कहते हैं कि कॉलेज नहीं गया तो शायद ये भी नहीं कर रहा होता। तो आप समझे, जब वो चीज़ हैपन होती है ना, तो जो आदमी आपको फीडबैक या क्रिटिसाइज या वैलिडेट दे रहा था गलत तरीके से, वो कहता है अरे तो सही कर रहा है। तो वैलिडेशन नहीं लेना है आपको, है ना। अगर वैलिडेशन लेना ही है तो उससे लो जो उस चीज का महारथी है। अब कल को मेरे को घर बनवाना होगा तो उसका फीडबैक हो या वैलिडेशन हो, वो मैं अपने अब्बा से लूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा सिविल इंजीनियर। अगर मेरे को मॉडलिंग करियर परस्यू करना है तो मैं उसके बारे में उससे पूछूंगा जो मॉडल है। ये आपको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज ये लाइफ टाइम अगर चलने लगा तो कुछ नहीं कर पाओगे भैया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट सोशलाइजिंग। फर्क नहीं पड़ता कि इंट्रोवर्ट हो, अपना नेटवर्क बनाना तो पड़ेगा भाई साहब। अब यहाँ पर नेटवर्क बनाने से या फिर सोशल होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दोस्ती यारी बड़ी कर लो, अपने क्लास में सबसे दोस्ती है, नहीं। आप बीटेक कर रहे हैं, लॉ वाले से दोस्ती करिए, बायोटेक वाले से दोस्ती करिए, बीजेएमसी वाला जो है जो मैथ्स कॉम परस्यू कर रहा है उससे करिए। आपकी जो फैकल्टीज हैं उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। हमारे को तो फर्स्ट ईयर से हमारी फैकल्टीज जो थी वो बोलती थी कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, हर चीज अपडेट करो। लिंक्डइन पे जैसे अभी क्योंकि हम बिल्कुल अलग सेक्टर में हैं, तो हमारी जो वहाँ पे नेटवर्किंग हो रही है वो अलग लोगों से हो रही है। यूट्यूबर से दोस्ती हो रही है, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस वाले लोग हैं उनसे दोस्ती हो रही है। कॉलेज में आपकी अलग अलग बच्चों से दोस्ती होगी। यू नेवर नो कि आप एक बहुत ही एवरेज कॉलेज के हैं जो आपको खुद लगता होगा कि अरे हम गलत कॉलेज में फंस गए, हो सकता है आपकी एक आईआईटी वाले से, हो सकता है आपकी एक एम्स के डॉक्टर से दोस्ती हो। होता क्या है, फ्यूचर में यही सब जो आपका नेटवर्क है ना, यही आपको हेल्प करता है। कल को खुदा ना करे ऐसा हो कि आपको एक वकील की जरूरत पड़े, तो आपने सोशलाइज करा होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। ये तो हम बहुत दूर चले गए, एकदम क्लोज आते हैं, क्लास में आते हैं कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, मैं यहाँ दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त बनाओ, नेटवर्क बनाओ। तो कल को कहीं पर कोई कंपटीशन हो रहा है, कहाँ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं, कहाँ कौन सा इवेंट हो रहा है, इन सब में जो आपने एक नेटवर्क बनाया है वो बहुत काम आता है। और ये एक हैबिट है, अगर आपने कॉलेज से बनाना शुरू कर दिया तो आफ्टर कॉलेज आपका सॉर्ट होने वाला है सीन। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि जब किसी नए इंसान से मिले तो उससे बात कैसे करें। यहाँ पर एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक किताब आती है रैपो बिल्डिंग के ऊपर, कि जब आप सामने किसी से मिले तो उससे स्मॉल टॉक करनी चाहिए, तो कौन सी करनी चाहिए, उसके साथ रैपो कैसे बिल्ड होता है, यहाँ रखी हुई है, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस किताब का लिंक डाल दूंगा। 100-150 रुपए की किताब है। और एक और है दोस्त कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर वो आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड। हमने बात करी 9 पॉइंट्स के बारे में, जो एक इंडियन, स्पेसिफिकली मैं इंडियन कॉलेज बच्चे की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कल्चर अलग है बाकी
जितने भी देश हैं उनसे। तो ये 9 चीजें जो मैंने बात करी, ये आपको एकदम आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ फॉलो करिएगा। और जिस दिन कॉलेज खत्म होगा आप यही वीडियो पर आके कहेंगे कि भाई यू चेंज माई लाइफ। कौन सा पॉइंटर आपको सबसे ज्यादा भाया है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने वालों की वीडियो की जरूरत पड़ सकती है, उसको शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 2 चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझसे कुछ बातें शादी करनी है, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। 10 जाहिद अख्तर मेरा हैंडल है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, अल्लाह हाफिज।